आइए आज हम जानते हैं अल्प विश्वासी और विश्वासी में क्या अंतर है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। तो मैं आप सबके लिए वचन पढ़ूंगी। मत्ती का 8 अध्याय का 23 वचन से लेकर 27 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये तूफान को शांत करना, जो इसके ऊपर लिखा है तूफान को शांत करना। तो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ 23 वचन से। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में थे और वहां पे तूफान आ गया। तो प्रभु उस नाव में पीछे गद्दे पे सो रहे थे। तो चेले, इसमें क्या दिखाया गया कि चेले डर गए, तूफान को देख के डर गए। जब उन्होंने प्रभु को उठाया तो प्रभु ने क्या कहा उनको, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? अल्प विश्वासियों का मतलब है जो अपने विश्वास पर नहीं बना रहता, हम कह सकते हैं अपने विश्वास पर, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर है, वो अटल नहीं रहता। उसे विश्वास नहीं होता कि ये हो सकता है। तो प्रियो, विश्वास में अटल रहना है। वो क्यों डर गए? वो प्रभु के चेले थे। उन्होंने प्रभु के साथ बड़े बड़े चमत्कार देखे, फिर भी वो डर गए और उनका विश्वास वहां पे कमजोर पड़ गया। तो प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। जिनका विश्वास कमजोर होता है वो होते हैं अल्प विश्वासी। जो तूफान आते देख डर जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है। जो परीक्षाएं और तूफान आज आपकी जिंदगी में आते हैं, अगर कोई उस तूफान को देख के डर जाता है तो वो है अल्प विश्वासी। वो भूल जाते हैं कि हमारी जो चट्टान है वो प्रभु यीशु जी है। हालेलुया। हमारी जो चट्टान है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? जब तूफान आता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है और वो अल्प विश्वासी बन जाते हैं। तो प्रियो, अल्प विश्वासी ना बने। जो चट्टान हमारे साथ है, देखो प्रभु अपने चेलों के साथ था, फिर भी वो डर गए। आज भी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। आज भी प्रभु अपने लोगों के साथ है। और देखो वो क्यों भूल जाते हैं, क्यों अपने विश्वास में डगमगाते हैं, क्यों तूफानों और परीक्षाओं को देख के उनका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तो प्रियो, अपना विश्वास कमजोर ना पड़ने दें। तूफानों और परीक्षाओं को देख के, तूफान अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है कोई, तो उसे डरे ना, परंतु ये याद रखें कि आप कौन सी नाव पर सवार हो। आप परमेश्वर की नाव पर सवार हो। अगर आप परमेश्वर की नाव पर सवार हो, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको उस तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रियो, जो अब देखते हैं अल्प विश्वासी, ये होते हैं अल्प विश्वासी जो अपने विश्वास में मजबूत नहीं होते, जिनको प्रभु पे विश्वास नहीं होता कि हाँ प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कोई तूफान, कोई परीक्षा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो प्रियो, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, विश्वासी बनना है। और विश्वासी कैसे होने चाहिए? जब तूफान आए तो उनको ये
याद होना चाहिए कि हमारी जो चट्टान है वो प्रभु यीशु जी है। उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए चट्टान के जैसे। तो प्रियो, क्योंकि जिस नाव पे आप सवार हैं वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की नाव है। हम जिस पे सवार हैं वो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। उस नाव में अपने चेलों के साथ प्रभु जी थे वहां पे, और वो गद्दी पे सो रहे थे और वो डर गए। तो प्रियो, हमें ये वचन ये सिखाता है कि जब आपके जीवन में तूफान आए, जो बीमारियां, तूफान, परीक्षाएं आए, तो आप डरिए मत। ये संसारिक तूफान है, ये कई प्रकार से हो सकते हैं। ये बीमारियां, तूफान, परेशानियां, बेरोजगारी कई प्रकार से आपके जीवन में आ सकती हैं। तो प्रियो, आपको हर क्षण ये याद रखना है कि जो कोई मर्जी, जितना बड़ा मर्जी तूफान क्यों ना हो, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु खड़ा है। हालेलुया। हमें पक्के विश्वासी बनना है, हमें चट्टान पे विश्वास रखना है, जो चट्टान हमारी प्रभु यीशु मसीह जी हैं। तो प्रियो, आज हमने क्या सीखा कि अल्प विश्वासी ना बनो। अल्प विश्वासी वो होते हैं जिनका विश्वास मजबूत नहीं होता, जिनको विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए ये हो सकता है, हमारे साथ प्रभु है, हमारा ये तूफान क्या कर सकते हैं। जो डर जाते हैं, जो विश्वास नहीं करते, उस तूफान के आगे हार जाते हैं, उनको बोलते हैं अल्प विश्वासी। जैसे नाव में प्रभु के होते हुए भी चेले क्या करे, डर गए, और प्रभु ने क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो डरो मत, प्रभु आपके साथ है, और विश्वासी बनो। और विश्वास आपका चट्टान के जैसा होना चाहिए। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत क्यों ना हो, जैसा मर्जी तूफान आपकी लाइफ में आए, आपका विश्वास चट्टान के जैसे होना चाहिए कि आपके साथ प्रभु खड़े हैं, प्रभु यीशु जी आपके साथ खड़े हैं। ये तूफान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी, आपकी हजूरी में परमेश्वर, आज जो हमने प्रभु जी आपका ये पवित्र कलाम प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचाया है खुदावंद, ये 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। ये जीवित वचन है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर इस समय कोई बीमार है तो प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम से प्रभु जी वो बीमारी से छुटकारा पाए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, जिनके जिंदगी में प्रभु जी कोई भी बीमारी यीशु के सामने नहीं ठहर सकती, यीशु के नाम से प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है प्रभु जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी ब्लेस करें प्रभु जी, और बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो बेरोजगार है खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम से प्रभु जी उनको नौकरी मिले खुदावंद प्रभु जी। मैं आपके दासों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। मैं उन पवित्र लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं परमेश्वर। आपका आत्मा प्रभु जी उनको और प्रभु जी आपके वचनों में और खराई से चलना सिखाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो दुखी हैं प्रभु जी उनके दुख सुखों में बदल जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दुआ को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये जो हमने प्रेयर किया अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए। अगर कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी के पास बच्चा नहीं है, तो आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करवाएं परमेश्वर के लोगों से। प्रभु आपके ऊपर जितने भी बंधन हैं सारे तोड़ देगा, और प्रभु का हल्का बोझ अपने ऊपर ले लीजिए प्रार्थना का, और प्रभु आपको हर एक बंधन से आज़ाद कराएगा और आपको आशीष देगा, हर दुखों से आज़ाद कराएगा प्रभु आपको। तो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।